अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सरोज आप ही हैं? जी उस्मान साहब। सॉरी, वो ये वीक मेरे लिए बहुत बिजी था। इसकी एक्सक्यूज़ तो नहीं बनता, लेकिन आई एम सॉरी। तशरीफ लाइए प्लीज। जी। क्या ये मेरे लिए लाया है? जी दानी, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो आज वेंडर्स के साथ मीटिंग थी, मुझे देर हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ पेनल्टी के तौर पर। ये इनकी हमेशा से आदत है, देर से आते हैं माजरत और गिफ्ट के साथ। मुझे तो लगता है इनको बनाया ही ऐसा गया है। डॉक्टर साहब, मैं वक्त पे आना चाहता था ताकि ये मुझसे पहले ना पहुंचे और मेरे खिलाफ आप सबको भड़का ना दे। जब आप यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं आप दोनों से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। दानियल बेटा, आप कुछ देर बाहर टीवी लाउंज में इंतज़ार कर सकते हैं? मैं छोड़ के आती हूँ। थैंक यू। आप यहाँ बैठो, खेलो, खाओ, ठीक है? इससे पहले कि हम बात का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ ग्राउंड रूल्स तय कर लें, कुछ मकासद मुतय्यन कर लें। जी जी, इसीलिए हम यहाँ आए। मैं नहीं चाहता कि तलाक का असर दानियाल के फ्यूचर पे पड़ा है। देखिए, दानियाल कंफ्यूज्ड है। बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन और अंदेशे अलमिया से ज़्यादा खौफनाक हो जाते हैं, उससे ज़्यादा परेशान कुन होते हैं। दानियाल से गुफ्तगू के दौरान मुझे मालूम हुआ कि वो अभी तक नहीं जानता कि आप दोनों में तलाक होने वाली है। इसकी बड़ी वजह आयशा है। इसने कभी दानियाल को बड़ा होने ही नहीं दिया, उसको जिम्मेदार बनने की कोशिश ही नहीं करने दी इसने। ये सारा कसूर इस शख्स का है जिसने दानियाल से उसका एतबार छीन लिया। टीवी देखते हुए कहा कि मैं जा रहा हूँ और फिर लौट कर ही नहीं आया। देखिए, मैं समझता हूँ कि तलाक आप दोनों के लिए एक जज्बाती मामला है, परेशान कर देने वाला मामला है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये दानियाल के लिए कितना डिस्टर्बिंग और कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। हम यहाँ पर उसी के लिए जमा हुए हैं। कुछ देर के लिए हमें चाहिए कि अपने आपस के इख्तलाफात को छोड़कर उसके बारे में सोच लें और उसके लिए कुछ अहम फैसले कर सकें। क्या अब दानियाल को पता है कि हम दोनों में तलाक होने वाली है? आपने उसे वजाहत से समझा दिया? नहीं, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया, और मेरी राय में ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसे पेनफुल चीज़ें बताऊं, ख़ासकर वो चीज़ें जो बताने से आप दोनों रुके हुए हैं। इसका सही तरीका यही है कि आप दोनों उससे कम्युनिकेट कीजिए। मेरे लिए तो अब उसके बाप का कैरेक्टर करना मुश्किल हो रहा है। वो तो मेरे फ्लैट पे रहना ही नहीं चाहता। तलाक की बात करना मेरे लिए नामुमकिन है। इस पर बात कर लेते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आपके फ्लैट पर खाने के लिए कुछ भी प्रॉपर नहीं होता, बल्कि खाना होता ही नहीं है। क्या ऐसा ही है? ये सच है, इनके फ्रिज में कुछ भी खाने को नहीं होता। ये बात बिल्कुल मुकम्मल नहीं है, क्योंकि फ्लैट पे पैसे पड़े हैं, मेन्यू कार्ड्स पड़े हैं, राइडर्स के नंबर पड़े हैं। बच्चा जो चाहे, उसका दिल चाहे मंगवा सकता है, और मैं तो उसकी तरबियत कर रहा हूं ताकि बच्चा खुद खाने पीने के काबिल हो सके। वो अब इस काम के लिए बहुत छोटा है। उस्मान साहब, मैं समझ सकता हूँ कि आप दानियाल को एक मैच्योर बॉय बनाना चाह रहे हैं, और उसका तरीका आपने ये सोचा है कि उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ डालती जाएँ कि वो अपना खाना खुद सेलेक्ट करे, खुद उसको ख़रीदे या बाज़ार से मंगवाए वगैरह। सिरोज साहब, जब मैं दानियाल की उम्र में था ना, तो मैं अपनी फैमिली के लिए रात का खाना खुद बनाया करता था। इसमें ये बात भी शामिल है कि ये अपनी फैमिली की गफलत का शिकार रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दानियाल के मामले में भी लापरवाही का मुजाहरा करें। ये लापरवाही नहीं है। जब आप अपने बच्चे की तरबियत आप उसकी तरबियत नहीं कर रहे हैं, आप उसे पैसे दे देते हैं और अकेला छोड़ देते हैं। देखिए, ये बात हम तय कर सकते हैं कि फ्रिज में क्या चीज़ रखनी है और दानियाल को जिम्मेदारी का एहसास किस तरह से डालना है, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि मसला इससे कुछ ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा है।